हेलो दोस्तों, बहू बेटी का फ़र्क कहानी का ये है हमारा पार्ट 1। आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर देना। बस बहुत हुआ, बहुत दिन संभाला मैंने आपके बच्चों को और घर की जिम्मेदारी को। शायद आपको याद भी नहीं होगा कि मुझे मायके गए हुए 2 साल हो गए। वो तो भला हो इस फ़ोन का कि अब इसमें वीडियो कॉल होता है तो माँ का चेहरा देख लेती हूँ, पर माँ की आंखों में जो दर्द है वो भी मुझे दिखाई देता है। हर साल छुट्टियों में आपकी बहन आ जाती है, आपका तो परिवार आपको मिल जाता है, पर मेरा क्या? आपको तो एहसास भी नहीं होता कि मुझे भी मेरी माँ की याद आती होगी। हाँ, आपको क्या एहसास होगा, आप अपनी माँ के साथ जो रहते हैं। इतना कहते हुए राधा की आंखें भर आई। राधा का पति राहुल बोला, मैंने तुम्हें कब मना किया है मायके जाने से, पर घर की ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि मैं कुछ कर ही नहीं पाता हूँ। आखिर तुम मुझसे क्या चाहती हो, साफ साफ बता दो, ताने मत मारो। राधा बोली, 13 तारीख से बच्चों की छुट्टी है, मैं इस बार माँ के आऊँगी। अगर इस बीच में कोई मेहमान आता है तो मुझे मत बुलाइएगा और ना ही मेरे जाने की टिकट कैंसिल होगी। मैं सबकी भावनाओं को समझती हूँ, पर जब सामने वाला मेरी भावनाओं को नहीं समझेगा तो कब तक मैं बर्दाश्त करूँगी। अरे अपनी इच्छाओं को तो मैंने कब तक का चूल्हे में डाल दिया, पर अपनी बूढ़ी माँ की उम्मीदों को मैं टूटने नहीं देना चाहती। इतना कहकर राधा कमरे में चली गई। रात में सब खाना खा रहे थे। राधा की सास पुष्पा जी बेटे से बोली, क्या बात है, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? देख रही हूँ दफ्तर से जब से आए हो चुपचाप हो। बहू, कहीं तुमने तो कुछ राहुल से नहीं कहा? क्योंकि सुबह दफ्तर जाते वक्त भी तुम दोनों में शायद बहस हो रही थी। राधा बोली, मम्मी जी, बहस करके आखिर क्या हासिल कर लूँगी? होता वही है जो आप लोग चाहते हैं। हाँ, आपका बेटा नाराज लगता, थोड़ा उदास होंगे। पुष्पा जी बोली, और मेरा बेटा उदास क्यों होगा? राधा मुस्कुरा कर बोली, वो मैं अगले हफ्ते मायके जो जा रही हूँ, पर मुझे नहीं लगता वो इस कारण से उदास हैं क्योंकि घर में आप लोग सब इनके साथ होंगे। पुष्पा जी हैरानी से बोली, परंतु बहू, तुम गर्मियों की छुट्टी में मायके कैसे जा सकती हो? तुम तो जानती हो हर साल रजनी, जो कि पुष्पा जी की बेटी है, गर्मियों की छुट्टी में यहाँ आती है। राधा राहुल की तरफ देखकर बोली, मम्मी जी, हर साल दीदी छुट्टियों में आती है, क्या एक बार मैं नहीं जा सकती? आशा जी बोली, राहुल, तुम कुछ कहते क्यों नहीं बहू से? आखिर रजनी यहाँ आएगी तो बहू नहीं रहेगी तो कैसे काम चलेगा? साल में 1 महीना तो उसे मिलता है आराम करने के लिए, और फिर उसे मेरी इतनी याद आती है कि वो कहीं और ना जाकर मेरे पास आती है। राधा हंसकर बोली, सही कहा मम्मी जी, ननद को माँ की याद आती है तो वो मायके चली जाती है। क्या बहू को माँ की याद नहीं आती? राहुल बोला, माँ सही तो कह रही है रजनी, हर साल यहाँ आती है। इसे 2 साल से अपने मायके जाने का मौका नहीं मिला। क्या राधा जब नहीं थी तब क्या रजनी मायके नहीं आती थी? पुष्पा जी बोली, हाँ वो तो है, पर तब की बात अलग थी। राहुल बोला, क्या बात अलग थी? जब बात थी तो आप दोनों मिलकर घर संभालती थी। जब से मेरी शादी हुई है तब से मैंने रजनी को रसोई में जाते नहीं देखा है। करीब 1 हफ्ते बाद पुष्पा जी बोली, बहू घर की थोड़ी साफ सफाई कर दो, अगले हफ्ते रजनी आ रही है। उसके आने से पहले थोड़ी साफ़ सफाई हो जाएगी तो मेरा काम कम होगा। और हाँ, जाने से पहले राशन पानी सब मंगवा देना, और हाँ, सूखा नाश्ता बना कर जाना, ताकि शाम में मुझे चाय के अलावा कुछ और ना बनाना पड़े। अब बेटी यहाँ आएगी और उससे मैं ये सब काम करवाऊँगी क्या? राधा मुस्कुरा के बोली, मम्मी जी, आप ही तो कहती हैं कि बेटी मायके की शोभा होती है और बेटी का भी पूरा अधिकार होता है। जब मैं इस घर में नहीं थी तो आप लोग कैसे रहते थे? पुष्पा जी बोली, हाँ हाँ, सुना लो बहू, अपने मायके में तुम भी काम करती होगी, पर ससुराल में अगर सास या ननद आने वाली है तो बहू का बोझ लगने लगती है। और ये कोई बात नहीं है, जब भी गर्मियों की छुट्टी में रजनी आती है तुम कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा कर देती हो, पर याद रखो मेरी बेटी आएगी ज़रूर। राधा बोली, मम्मी जी, काश कि आप मुझे बहू ना समझकर अपनी बेटी जैसी समझती, तब आपको पता चलता कि जिस तरह से दीदी को आपकी याद आती है मुझे भी मेरी माँ की याद आती है। खैर कोई बात नहीं, जिस रोज़ आपको एहसास हो जाएगा वो दिन मेरे लिए खास होगा। इतना कहकर राधा चली गई। राधा काम वाली के साथ मिलकर पूरे घर की साफ सफाई के काम करते करते बहुत थक गई। काम वाली बोली, भाभी जी, आपने कहा था सफाई के बाद आपको नमकीन मटरी और मिक्सचर बहुत कुछ बनाना है, और इतना मेहनत करोगी, बाजार से क्यों नहीं मंगवा लेती हो? तभी पुष्पा जी आई और बोली, नहीं नहीं, क्या मैं अपनी बेटी और उसके बच्चों को बाजार की चीज़ें खाने दूंगी? और ये क्या बहू, काम वाली की मदद से तुम सफाई कर रही हो फिर भी थक गई? बताओ भला, अपने मायके जाकर क्या ही अपनी माँ को सुख दोगी?
मैं तो कहती बार चले जाना, इस बार यहीं रुक जाओ। राधा छींकते हुए बोली, मम्मी जी आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हो जाऊंगी। आपको या आपकी बेटी को कोई काम नहीं करना पड़ेगा। अब मुझे जल्दी जल्दी काम ख़त्म करने दीजिए। थोड़ी देर बाद आपके पोते को लाने का समय भी हो जाएगा और मुझे खाना भी बनाना है। पर याद रखिए, इस बार तो मैं मायके जाकर ही रहूँगी। इतना कहकर राधा फटाफट अपना काम खत्म करने लगी। बेटी के आने से पहले पुष्पा जी ना जाने राधा से क्या क्या करवाना चाहती थी। अगले दिन पुष्पा जी ने कहा, बहू किसी को बुलवाकर बाथरूम वगैरह भी साफ़ करवा दो। बच्चे आएंगे तो गंदगी होगी और फिर बेटी से मैं बाथरूम साफ़ करवाऊंगी, ये तो अच्छा नहीं लगता। राधा हंसकर बोली, क्यों मम्मी जी, जब ये घर बेटी और बहू दोनों का है तो बहू बाथरूम साफ़ कर सकती है तो बेटी क्यों नहीं। क्या दीदी स्नान करने से पहले अपने घर का बाथरूम साफ़ नहीं करती होंगी। पुष्पा जी बोली, बहू तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज़्यादा ही कह रही हो। करना है तो करो, वरना किसी और को बुलवा कर करवा दो। राधा के जाते ही राहुल बोला, माँ उसे एक हफ्ते बाद अपने मायके जाना है। आप हर रोज़ से कुछ ना कुछ काम दे रही हैं, ऐसा ना हो कि वहाँ जाकर वो बीमार पड़ जाए। पुष्पा जी बोली, किसने कहा था ऐसी छोई मुई पत्नी लाने के लिए। सर्दी गर्मी आती नहीं कि तुम्हारी पत्नी के नखरे शुरू हो जाते हैं। राहुल बोला, माँ आप जानती हैं वो काम करने से पीछे नहीं हटती है, परंतु अगर तबीयत खराब हो जाएगी तब तो ना तो आपकी बेटी की आवभगत हो पाएगी और ना ही वो मायके जा पाएगी। याद रखिए, उसने ठान लिया है कि वो मायके जाएगी, इसका मतलब वो जाएगी। धन्यवाद। आगे की कहानी आपको मिलेगी पार्ट 2 में। आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और कहानियों के लिए।